हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपका साथी। हम एक आज नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी जिसमें बुक की समरी दी जा रही है और एक ही वीडियो में सारी बुक की समरी दी जा रही है। कोई 20 मिनट में दे रहा है, कोई 30 मिनट में दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बुक समरी इतनी छोटी वीडियो में नहीं आ सकती। एक इंसान की पूरी लाइफ की समरी किसी भी वीडियो में 20-30 मिनट में बुक फिनिश नहीं की जा सकती। तो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हम हर एक चैप्टर पर एक ब्रीफ वीडियो बनाएंगे। लमसम हर वीडियो 15 से 20 मिनट की बनेगी और मेरा उद्देश्य आपको यही है कि आपको सही जानकारी गहराई से दी जा सके। तो आज हम जिस बुक को रीड करेंगे सबसे पहले वो हमारे रहेगी टॉक लाइक टैड, कार्मेन गैलो की बुक है और इसके हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन से। और बड़ी अच्छी और प्यारी बुक है। हम हर एक चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे और आशा है आपको बड़ा पसंद आएगी ये सीरीज। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ बोलकर लाखों लोगों की सोच बदल देते हैं। ना उनके पास कोई सेना है, ना उनके पास कोई राजनीतिक विरासत है और ना करोड़ों की कोई संपत्ति है। बस एक कहानी और एक स्पीच और दुनिया की दिशा बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है आइडिया। और जिस व्यक्ति ने अपना आइडिया दूसरे के दिल तक पहुंचा दिया, समझो उसने दुनिया पे राज कर लिया। और आज हम एक ऐसे ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे मंच पर उतरने वाले हैं जहां सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाई जाती, जहां पर आइडिया बनते हैं। टैट एक साधारण सी कॉन्फ्रेंस नहीं, एक साधारण सी स्पीच नहीं, पब्लिक स्पीकिंग की सबसे पावरफुल प्रयोगशाला। और इसी के साथ हम एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2015, कैलिफोर्निया का टैड स्टेज। ऑडियंस में बैठे हजारों लोग और स्टेज पर आते हैं ब्रायन स्टीवनसन, एक एडवोकेट। सिर्फ एक एडवोकेट नहीं, एक ऐसा इंसान जो उन लोगों के लिए लड़ रहा था जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। गरीब लोग, ऐसे लोग जो बिना अपराध कैदी बने हुए थे और जिनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस दिन ब्रायन के पास ना कोई फैंसी स्लाइड्स थी, ना विजुअल थे, ना कोई ग्राफिक था, बस एक इंसान और उसकी सच्चाई। वो स्टेज पर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। एक कहानी के साथ, एक इमोशन के साथ और एक ह्यूमन पेन के साथ। देखते देखते ऑडियंस उनकी आवाज में डूबने लगती है। 18 मिनट तक लोग उनकी बातें सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। उनका पेन, उनकी ह्यूमैनिटी, उनका दर्द। और जैसे ही स्पीच खत्म होती है तो टैड के इतिहास का सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन में से एक मिलता है। उस एक 18 मिनट की स्पीच ने
$13 लाख राइज किए उन लोगों के लिए जिन्हें न्याय की जरूरत थी, जिन्हें न्याय की जरूरत थी। एक साधारण स्पीच, ये कम्युनिकेशन की पावर, ये अपनी बात को वहां तक पहुंचाना। और यही टेड की खासियत है। यहाँ केवल इमोशनल लोग नहीं आते, यहाँ आइडिया किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक और इंसान, डेविड क्रिश्चियन, एक हिस्टेरियन, वो इतिहास को बोरिंग डेट्स की तरह नहीं पढ़ाते थे। उन्होंने 18 मिनट में 13 बिलियन सालों का इतिहास बता दिया। बिग बैंग से लेकर ह्यूमन सिविलाइजेशन तक, न कोई फैक्ट, बस एक विजुअल और एक स्टोरी को प्रेजेंटेशन में ऐसा जोड़ा कि लोग उसके साथ जुड़ते गए। अब सोचिए, एक साइड ब्रायन स्टीवनसन एक इमोशनल, दूसरी तरफ डेविड क्रिश्चियन जो नॉलेज और एक विजुअल के साथ, दोनों एक दूसरे से अलग, पर दोनों की एक बात कॉमन थी, दोनों कैप्टिवेटिंग थे। क्योंकि दोनों एक बात जानते थे कि पीपल डोंट रिमेंबर इंफॉर्मेशन, दे रिमेंबर इमोशन। वैसे तो टेड की शुरुआत 1984 में हुई, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस और एक रूम के साथ। टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्रेंस और डिजाइन, तीनों को मिलकर बना टेड। धीरे धीरे इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, और देखते देखते टेड की दुनिया बदल गई। जहां आइडिया सिर्फ एक रूम तक सीमित था, अब वो धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैलने लगा। और किसको पता था कि एक छोटे से रूम की शुरुआत ऐसे होगी कि पूरी दुनिया के लिए इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लोग अब टैग पे इमोशन नहीं ढूंढ रहे थे, मीनिंग ढूंढ रहे थे, और टैग वही दे रहा था। पर सबसे हैरानी करने वाली बात यह थी कि ऐसा क्या था उन सभी टैग टॉक्स के अंदर जो आखिर इतने प्रभावशाली थे। इसी कारण को जानने के लिए कार्मिन गैलो ने एक रिसर्च करी। 1500 टैग टॉक्स पर 1500 घंटे इस चीज के लिए बताई कि ऐसा क्या है उनके अंदर जो सब उनको इतने ध्यान से सुन रहे थे। और उसके सामने सिर्फ 3 चीज निकल गए। जितने भी फॉरगेटन स्पीचेस थी उनमें 3 चीज कॉमन थी। पहली, इमोशनल, दर्द को महसूस करना। नोवेशन, नई चीज बोलना। मेमोरेबल, याद रखना। अगर आप कोई ऐसा नहीं बोल रहे हो जो लोगों को याद रहे तो आपकी बात को भूल जाएंगे। अगर लोगों को कुछ नया नहीं मिला आपकी स्पीच में तो वो आपका इंटरेस्ट खो देंगे। और आपकी बताई बड़ी बात, अगर आपकी जो बात आपने बताई है अगर वो याद नहीं रही तो आपका आइडिया भूल जाएगी। तो पूरी रिसर्च के सामने कार्मिन गैलो ने ये 3 चीजें निकाली। पहली, इमोशनल, स्पीच के अंदर नोबल और मेमोरेबल, ये 3 चीज बहुत जरूरी। स्टीव जॉब्स एक ऐसा इंसान जिसने टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को एक इमोशन बना दिया। साल 2005, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक स्पीच स्टीव जॉब की आइकॉनिक स्पीचों में से गिनी जाती है आज भी, एक लाइन की वजह से। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोला, पीपल डोंट लाइक समवन एल्स,
योर टाइम इज लिमिटेड। एक लाइन बोली, सॉरी, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। और इसी लाइन पर लोगों ने इसको इंफॉर्मेशन नहीं समझा, ये एक ट्रूथ था। ऐसा ट्रूथ ही लोगों को पसंद आता और आइकॉनिक स्पीचों में से एक स्पीच कहनी जाती है। और पब्लिक कम्युनिकेशन की कहानी साइंस कोई नई नहीं है। सालों पहले एक इंसान, नाम डेल कार्नेगी, सालों पहले एक इंसान डेल कार्नेगी हमें समझा रहे थे ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग की साइकोलॉजी, पब्लिक स्पीकिंग की साइकोलॉजी। वो समझा रहे थे कि ऑडियंस फैक्ट नहीं सुनती, इमोशन सुनती है। और साइंस ने भी ह्यूमन ब्रेन को जब स्कैन किया तो पाया जब भी कोई स्पीकर इमोशन के साथ और स्टोरी के साथ बोलता है तो ऑडियंस उसके साथ जुड़ जाती है। ये माइंड जब स्कैन किया तब पता। और शायद राइटर भी हमें यही समझाना चाह रहा है इस बुक के माध्यम से, जब तक आप अपना आइडिया दूसरों के दिलों तक नहीं पहुंचा पाओगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो। और बात यहाँ आइडिया की नहीं है, आप जो भी कुछ कर रहे हो जिंदगी में, अगर आप अपनी बात एक कम्युनिकेशन की तरह दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे तो आप एक पैसे नहीं कमा पाओगे। और यही शायद बुक हमें समझाना चाह रही है। और इसी के अंदर हम अब पढ़ेंगे कि हमें क्या सीखेंगे। आज इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन के बाद आई होप आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप तक मैं जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंचा। तो आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, सायनारा।